नवरात्रि आने वाली है और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पूजा तो हमें पहले दिन से ही करनी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर कुछ सरल तैयारियां पहले ही कर ली जाएं, तो पूजा का वातावरण और भी पवित्र और शांत बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की तैयारी कैसे करें, कलश स्थापना क्या होती है और इसकी सामान्य विधि क्या मानी जाती है। नवरात्रि शब्द दो भागों से बना है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। कई लोग इन दिनों व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि को कई लोग आध्यात्मिक ऊर्जा और नई शुरुआत का समय भी मानते हैं। इसलिए भक्त इन दिनों को श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाते हैं। किसी भी पूजा से पहले तैयारी करना भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। नवरात्रि में भी माना जाता है कि पूजा से पहले घर और मन दोनों को तैयार करना चाहिए। तैयारी का मतलब बहुत बड़ा या कठिन काम नहीं है। कुछ ऐसी सरल बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे घर और पूजा स्थान की सफाई करना, पूजा की आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना, पूजा के लिए शांत वातावरण बनाना और मन में सकारात्मक संकल्प लेना। ऐसा माना जाता है कि स्वच्छ और शांत वातावरण में की गई प्रार्थना मन को अधिक शांति देती है। नवरात्रि की तैयारी का पहला कदम माना जाता है सफाई। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और उसे व्यवस्थित रखें। जहां पूजा करनी हो वहां एक छोटी सी चौकी या साफ स्थान तैयार कर सकते हैं। अक्सर लोग चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर देवी की तस्वीर या प्रतिमा को रखते हैं। इसके साथ दीपक, फूल और अगरबत्ती रखी जाती है। यह सब करने का उद्देश्य सिर्फ सजावट नहीं होता, बल्कि एक शांत और पवित्र वातावरण बनाना होता है। नवरात्रि की पूजा में कुछ सामान्य चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे एक कलश या पात्र, स्वच्छ जल, नारियल, कुछ आम के पत्ते, फूल और दीपक। हालांकि अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में परंपराएं थोड़ी अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए लोग अपनी परंपरा के अनुसार सामग्री तैयार करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कलश स्थापना क्या होती है। नवरात्रि के पहले दिन कई लोग कलश स्थापना करते हैं। कलश को शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह पूजा की शुरुआत का संकेत भी माना जाता है और इसी कारण से बहुत से घरों में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है। अब बात करते हैं कि कलश स्थापना सामान्य रूप से कैसे की जाती है। सबसे पहले पूजा स्थान पर एक साफ चौकी रखें और उस पर कपड़ा बिछाएं। इसके बाद एक पात्र या कलश में स्वच्छ जल भरें। कई लोग उसमें थोड़ी सी पवित्र जल की बूंदें भी डालते हैं। फिर कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं और ऊपर नारियल रखा जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर देवी का स्मरण किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग श्रद्धा और शांति मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान लोग कुछ सरल बातों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, जैसे पूजा के समय मन को शांत रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, नियमित प्रार्थना करें और दूसरों के प्रति सम्मान और दयालुता का भाव रखें। कई लोग इन दिनों हल्का या सात्विक भोजन भी करते हैं ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित रहें। नवरात्रि सिर्फ पूजा का एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है।
इन 9 दिनों को बहुत से लोग आत्मचिंतन और नई शुरुआत का समय भी मानते हैं। इसलिए नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अगर मन में श्रद्धा और जीवन में विश्वास हो, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा है कि यह जानकारी आपको नवरात्रि की तैयारी समझने में मदद करेगी। अगर आप भी इस बार नवरात्रि मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और नवरात्रि के हर दिन की कथा और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।